हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनीम चाचा। और आज का वीडियो रिलेटेड है वन पीस से। सो गाइस, आप सबको वो मोमेंट तो याद ही होगा जब मरीनफोर्ड वॉर में वाइट बियर्ड को मारने के बाद ब्लैक बियर्ड ने उसके डेविल फ्रूट को खा लिया था। और वो सीन देखने के बाद वी वर लाइक व्हाट द, ये इसने कैसे किया। अभी तक तो पूरे वन पीस सीरीज में बता रहे थे कि कोई भी दो डेविल फ्रूट नहीं खा सकता, और अगर कोई खाएगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा। तो उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ब्लैकबीयर्ड ने दो डेविल फ्रूट कैसे खाए। तो मैं बताता हूँ, ब्लैकबीयर्ड ने दो नहीं, तीन डेविल फ्रूट खाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेमस सेरबरस थ्योरी की। और जो वन पीस के फैन बॉय होंगे उन्हें ये थ्योरी पहले से ही पता होगी। बेसिकली थ्योरी ये है कि ब्लैकबीयर्ड ने यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट खाने से पहले एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट खाया है, जिसे वो एक सेरेबरस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मतलब कि तीन सरों वाले क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और हर एक मुंह से एक डेविल फ्रूट खा सकता है। मतलब तीन मुंह से तीन डेविल फ्रूट खा सकता है। गाइस, ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग और प्रॉमिसिंग लगी ना। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी लूप होल है। अगर ब्लैकबीयर्ड ने पहले से ही एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट को खाया होता तो यामी यामी नो मी खाते ही वो मर जाता। क्योंकि सरबरस के तीन सर होते हैं लेकिन बॉडी तो एक ही होती है। मतलब कि पेट तो सिर्फ एक होता है। और एनिस लॉबी में CP9 के मेंबर जबूरा और ब्लूना ने कहा था कि दो डेविल फ्रूट खाने वाले की बॉडी तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाएगी। और वानो आर्क में हम ओरोची से इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसके पास मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट के पावर्स है, और वो 8 सर वाले क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ब्लैकबियर्ड के थ्योरी के हिसाब से चले तो ओरोची 8 डेविल फ्रूट खा सकता है, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो ये थ्योरी सिर्फ सुनने में अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अब चलते हैं बेस्ट और लेटेस्ट थ्योरी की ओर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओडा ने ब्लैकबियर्ड के कैरेक्टर को असली पायरेट यानी कि फेमस बारबरोसा ब्रदर्स से इंस्पायर होकर बनाया है। और इनकी स्टोरी ऐसी है, एक समय में तीन भाई थे, किजीर, इजैक और एरुज। और उनकी माँ का नाम था कैटरीना, सेम एज ब्लैकबियर्ड क्रूमेट। और सबसे बड़ा भाई अरुज पायरेट था, और बाकी दोनों भाई अपने फादर के साथ काम करते थे। लेकिन उनके फादर के डेथ के बाद वो दोनों अपने बड़े भाई एरुज को पायरेसी में ज्वाइन कर लेते हैं। अब वापस बात करते हैं थ्योरी की। गाइज, हम सब जानते हैं कि ब्लैकबियर्ड के पास तीन गन है, और ब्लैकबियर्ड के पायरेट फ्लैग के सिंबल में भी तीन स्कल है। और पायरेट फ्लैग हमेशा कैप्टन को डिस्क्राइब करता है। और गाइज, आप सबको याद होगा जब लूफी, जोरो और नामी का सामना जया में ब्लैकबियर्ड से हुआ था, तो लूफी और जोरो ने नामी को बताया था कि वो एक नहीं, एक से ज़्यादा है। और आप ये इमेज देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जब ब्लैकबीयर्ड लूफी से इम्पेल डाउन में मिलता है तो वो कहता है कि तुम्हारी हाकी आखिरी बार से ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और आखिरी बार लूफी और ब्लैकबीयर्ड जया में मिले थे। और ब्लैकबीयर्ड को कैसे पता है लूफी के हाकी के बारे में, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी बैटल नहीं किया। तो हो सकता है ब्लैकबीयर्ड लूफी की ऑब्जर्वेशन हाकी की बात कर रहा हो, जिसकी हेल्प से जया में लूफी ने ऑब्जर्व किया कि ब्लैकबियर्ड एक से ज़्यादा इंसान है। सो थ्योरी कुछ ऐसी है, ब्लैकबियर्ड के दो और भाई है, मतलब वो टोटल तीन भाई है। और जब ब्लैकबियर्ड ने यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट को खा लिया तो उसके भाइयों ने उसे ज्वाइन कर लिया। और यामी यामी नोमी एक बहुत स्पेशल डेविल फ्रूट है, जिसकी हेल्प से ब्लैकबियर्ड ने उन्हें अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कि उसकी बॉडी में टोटल तीन अलग अलग पर्सन है। और यही रीज़न है कि ब्लैकबियर्ड जब व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट ऑब्टेन कर रहा था, तब उसके क्रू ने उन पे काला कपड़ा ढक दिया था, ताकि ब्लैक बियर्ड का दूसरा भाई उसके शरीर से बाहर निकले और गोरा गोरा नोमी को खा ले, और उसका यह सीक्रेट रिवील भी ना हो। और बहुत सारे लोगों को लगता है ब्लैक बियर्ड अपने बॉडी के दोनों साइड से अलग अलग डेविल फ्रूट पावर को यूज करता है, यामी यामी नोमी को लेफ्ट से और गोरा गोरा नोमी को राइट हैंड से। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये रहा प्रूफ। जैसा कि इस फोटो में ब्लैकबियर्ड के हाथ में ब्रेसलेट है और उंगलियों में रिंग्स है, और इस फोटो में ब्लैकबियर्ड के हाथ में सिर्फ ब्रेसलेट है। तो इससे साफ हाजिर होता है कि ये उसके दूसरे भाई के हाथ है। और बस यही एक प्रूफ नहीं है। और जैसा कि हम सब जानते हैं ब्लैकबियर्ड के कुछ दांत नहीं है, लेकिन इस इमेज में ब्लैकबियर्ड के सारे दांत है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लैकबियर्ड का नहीं बल्कि उसके भाई का चेहरा है। और ये कोई ड्राइंग मिस्टेक नहीं है,
क्योंकि ओडा डिटेल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि ब्लैकबियर्ड के और दो भाई है, और यामी यामी नोमी के पावर से ब्लैकबियर्ड ने उन्हें अपने शरीर में छुपा कर रखा है, और जब मन तब अपने बॉडी पार्ट्स को अंदर करके उनके बॉडी पार्ट्स को बाहर कर सकता है। और मरीन फॉर्ड में इसलिए उसे कवर किया गया था ताकि उसके सीक्रेट रिवील ना हो। और ब्लैकबियर्ड ने स्ट्रॉन्गेस्ट लोगिया टाइप डेविल फ्रूट खाया है, उसके भाई ने स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीसिया, और अब उसका तीसरा भाई स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट खाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैकबियर्ड को गुरा गुरा नोमी फ्रूट मिला कैसे। तो मैं बताता हूँ। ब्लैकबियर्ड ने व्हाइट बियर्ड के पेट से निकाला और खा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में जब भी कोई डेविल फ्रूट यूजर मरता है तो उसके डेविल फ्रूट के पावर सबसे नज़दीक नॉर्मल फ्रूट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब व्हाइट बियर्ड मर रहा था तो ब्लैक बियर्ड के पास कोई नॉर्मल फ्रूट होगा, और व्हाइट बियर्ड के सबसे पास होने के कारण वो नॉर्मल फ्रूट गुरा गुरा नोमी में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कैसी लगी थ्योरी? परफेक्ट लगी ना? लेकिन सारे थ्योरी की तरह इसमें भी कुछ फ्लॉज है, जैसे कि वो सच में ड्राइंग मिस्टेक हुई तो, और ये थ्योरी सही भी हो सकती है। बट सारा चीज डिपेंड करता है वन पीस के राइटर एचिरो ओडा पे। हाँ पता है। अब आप सब बोल रहे होंगे कि एनीम चाचा कितना जीनियस है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है। ये थ्योरी की क्रेडिट जाती है एडमायरल रियो कोग्यू को। मैंने बस कॉपी पेस्ट एंड ट्रांसलेट किया है, और थ्योरी अच्छी लगी तो वीडियो बना दिया। और गाइस एक रिमाइंडर है, प्रॉमिस नेवरलैंड और अटैक ऑन टाइटंस के एपिसोड आने लगे हैं, तो जाइए और देखिए। और अगर आपका सब्सक्राइब बटन लाल है तो उसे दबाकर ग्रे कर दे, और बगल वाले घंटे को भी दबा दे, क्योंकि एनीम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आती रहेगी।